नमस्कार बच्चों, मैं अजय शर्मा आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। अभी तक हमने बात कर ली 1 करोड़ तक की संख्याओं के बारे में और उनके स्थानीय मान और जातीय मान के बारे में। ठीक है, इसके ऊपर हम प्रश्न भी करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा थ्योरी और कर लेते हैं, फिर हम इसके ऊपर प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं संख्याओं को आरोही और अवरोही क्रम में कैसे लिखते हैं। ठीक है, संख्याओं को आरोही और अवरोही क्रम में कैसे लिखते हैं। तो देखना बच्चों, सबसे पहले आता है आरोही क्रम। आरोही क्रम, आरोही क्रम को बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। क्या मतलब होता है? आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़े क्रम में लिखना। छोटे से बड़े क्रम में लिखना कैसे? जैसे मैंने कोई संख्याएं दी हुई है, पहले लिखा भाई 2, फिर लिखा 10, फिर लिखा 50, फिर लिखा 100। ठीक है, इस तरह से छोटे से बड़े क्रम में लिखना। और फिर एक इसका उल्टा आता है, उसको बोलते हैं अवरोही क्रम। डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटे क्रम में लिखना। सबसे पहले जैसे 500 आया, उसके बाद 400 आया, फिर 310 आया। ठीक है, फिर 215 आया। ऐसे करते करते बड़े से छोटे क्रम में लिखना, इसको बोलते हैं अवरोही क्रम। कई बार बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम में भूल जाते हैं। ठीक है, वो आरोही का मतलब अवरोही समझ लेते हैं और अवरोही का मतलब आरोही समझ लेते हैं। अब एग्ज़ाम तो एग्ज़ाम है बेटा। ठीक है, वहाँ तो अगर एक बार हमने 3 + 5 7 बोल दिया तो वो तो 3 घंटे तक तो साथ ही रहेगा जब तक एग्ज़ाम दे रहे होंगे। वो तो बाद में जब कहीं आएंगे तो दोस्त बताएगा, अरे यार वो तो 8 थे, सर पीटो। तो फिर ऐसा काम नहीं करें हम, एक भूले नहीं। उसके लिए एक ट्रिक सिखा रहा हूँ आपको। क्या ट्रिक है? देखो, ये तो सबको पता है कि पर्वतारोही, पर्वतारोही, पर्वत आरोही, पर्वत पर चढ़ने वाला। ठीक है, इसका मतलब वो नीचे से ऊपर जा रहा है। तो ये हो गया, देखो, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर। छोटे से बड़े की तरफ अगर जाता है तो आरोही, पर्वतारोही। तो वो तो हो गया आपके बढ़ता हुआ क्रम। और अपन बोलते हैं ना अवमूल्यन हो गया भाई इसका। तो अवमूल्यन, अवमूल्यन का मतलब नीचे जाना, डिसेंडिंग, गिरना नीचे। तो इसका मतलब अवमूल्यन मतलब अवरोही क्रम। ठीक है, बड़े से छोटे की तरफ। तो ये मतलब होता है आरोही और अवरोही क्रम को। एक और बात, कई बार जब संख्याओं को हम बड़ा छोटा लिखते हैं तो वैसे ये वाला निशान काम में लिया जाता है, ये वाला। इसको बोलते हैं ग्रेटर देन। और ये एक निशान और होता है, इसको तो बोलते हैं ग्रेटर देन। और इसको बोलते हैं लेस देन। हिंदी में बोलते हैं बड़ा है। और इसको बोलते हैं छोटा है। ठीक है, कौन बड़ा है? इधर वाला, ये x ग्रेटर देन y। x बड़ा है y से। उधर बोलेंगे x लेस देन y। x छोटा है y से। ठीक है, ये बड़ा है वो छोटा है। फिर दिक्कत,
फिर दिक्कत, वो मिक्स हो गए दोनों, तारे जमी पर, ठीक है, तारे जमी पर हो गया, सारे उल्टे सीधे हो गए। तो फिर इसकी भी ट्रिक, इसकी भी ट्रिक, अरे ये समझो कि ये मगरमच्छ का मुंह है, मगरमच्छ का मुंह, मगरमच्छ का मुंह तो जानते हो ना, एकदम बड़ा मुंह फाड़ा हुआ, इधर से बड़ा इधर से छोटा। ये लो जी, सारी कहानी समझ में आ गई हमको। देखना कितनी सिंपल सी ट्रिक सिखा रहा हूं। सिंपल सी ट्रिक है कि अगर आपको ये पूछे कि 16 और 12 में से कौन बड़ा है कौन छोटा है, इसको लिख के बताओ, तो बेटा देखना, आपने पहले 16 लिख दिए, फिर मान लो 12 लिख दिए। अब आपको नहीं समझ में आ रहा अभी बीच में कौन सा निशान लगाना है। सिंपल सी ट्रिक, मगरमच्छ का मुंह, जिधर बड़ी संख्या होगी उधर बड़ा वाला मुंह होगा, ठीक है, जिधर बड़ी संख्या होगी उधर बड़ा वाला मुंह होगा, और जिधर छोटी संख्या होगी उधर छोटा वाला मुंह होगा, ठीक है। किसी ने गलती से लिख दिया, पहले 12 लिख दिया, उसके बाद 16 लिख दिया, कोई बात नहीं, तो पहले 12 लिख दिया, 12 छोटा है, तो मगरमच्छ का छोटा वाला मुंह 12 की तरफ, बड़ा वाला मुंह 16 की तरफ, ठीक है। तो 16 12 से बड़ा है, 12 16 से छोटा है। आप कह दो नहीं हम तो 16 बोलेंगे, 16 बोल दो, 16 बड़ा है 12 से, ठीक है। ये ऐसे हम छोटा है बड़े है का पता लगाया जाता है। और सुनो, कई बार बेटा इक्वल टू का निशान भी लगा हुआ होता है। x बड़ा और बराबर है 7 से, x बड़ा है और बराबर है, मतलब x जो है वो 7 से बड़ा भी है और बराबर भी है। तो अगर मैं बात करूं, x जो है वो मान लो प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है, तो उस x का मान होगा 7 भी, 8 भी, 9 भी, 10 भी और अनंत तक, ठीक है। 7 भी लेना है। लेकिन अगर सिर्फ x ग्रेटर देन 7 लिखा हुआ है तो, और x प्राकृत संख्या है, तो बेटा x का मान होगा 8 9 10, 7 को नहीं लेंगे। तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू बोलते हैं, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू नहीं, ग्रेटर देन और इक्वल टू, या तो बड़ा है या बराबर है, कोई एक बात कर लो आप। तो 7 x के बराबर भी है और 8 9 10 ये सब बड़े भी हैं। ये बात आपको ध्यान रखना, दोनों में से कोई एक चीज़, 7 अगर बराबर है तो फिर बड़ा नहीं है, 8 बड़ा है तो फिर बराबर नहीं है, ठीक है जी, ये बात ध्यान रखनी है। तो ये होता है आरोही और अवरोही क्रम। फिर एक और काम की बात, चलो ये तो समझ में आ गया कि भाई दोनों प्लस के नंबर हैं, पता है 16 बड़ा है 12 छोटा है, लेकिन बेटा माइनस के नंबर आ गए, फिर क्या करेंगे उसमें। तो और रीट में और कई एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। अब माइनस में बच्चा क्या करता है, ये पढ़ के चला जाता है और सोचता है अरे क्या है, बस अब ये माइनस का आएगा, माइनस का भी निपट लेंगे, ठीक है। क्या निपट लेंगे कि भैया जी माइनस की संख्याएं छोटी होती है, प्लस की बड़ी होती है। बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही पढ़ा बच्चे ने। लेकिन एग्जाम में जाते ही बेटा देखो वहाँ तो ऐसे प्रश्न पूछेंगे वो जहाँ कन्फ्यूजन होगा, दोनों ही माइनस की पूछ ले कि माइनस का 8 बड़ा है या माइनस का 5 बड़ा है, ठीक है। और ये लो जी खुशी खुशी में झट से आंसर दिया माइनस का 8 बड़ा है, और हो गया हैप्पी बर्थडे, हो गया सत्यानाश, ठीक है। क्यों, देखो इधर तो फिर माइनस की संख्या में कौन बड़ा कौन छोटा, पहले इसका फैसला करेंगे, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे, कुछ उदाहरण लेंगे, ठीक है। तो सुनो, सबसे पहले हम बात करते हैं संख्या रेखा की, ठीक है, संख्या रेखा की। ये क्या होती है, ये कौन सी रेखा है जी, ठीक है, फिल्मों वाली रेखा तो सुनी थी हमने, ये संख्या रेखा कौन सी है, ये भी बड़ी काम की रेखा है। समझो इधर इसको, इस पे क्या करना है, ये संख्या रेखा जो है वो अनंत से चालू होती है, माइनस के अनंत से, और प्लस के अनंत की तरफ चलती रहती है। अनंत जो होता है ना, इनफाइनाइट, वो प्लस का भी होता है माइनस का भी होता है। और
ये जो संख्या रेखा है वो देखो इधर, अगर उस पे आप यों चल रहे हो, इधर इधर मतलब अगर आप चल रहे हो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ, बाएं पक्ष से दाएं पक्ष की तरफ अगर चल रहे हो तो आप चल रहे हो छोटे से बड़े की ओर। छोटे से बड़े की ओर, ठीक है, स्मॉल टू लार्ज। स्मॉल टू लार्ज। लेकिन अगर इसी संख्या रेखा पर अगर आप इधर से इधर चल रहे हो, इधर से इधर चल रहे हो, तो बेटा इधर से इधर आप चलोगे बड़े से छोटे की तरफ। बड़े से छोटे की ओर, लार्ज टू स्मॉल। क्या मतलब हुआ, नहीं समझ में आया हमको तो अभी समझाते हैं। देखो आप इधर, इसमें सबसे पहले आता है 0। अब अगर आपको उधर जाना है तो साफ साफ लिखा हुआ है छोटे से बड़े की तरफ जाना है, तो 0 से बड़ा होता है 1, 2, 3, फिर आगे चलेंगे तो 10, फिर आगे चलेंगे तो 100, ठीक है, आगे चलते जाओ चाहे अनंत तक। आप कह दो जी वो कहाँ गए, 1.5 कहाँ गया, 1.5 कहाँ गया, 2.5, अरे सब है, यही है। 1.5 भी इसी में है, 2.5 भी इसी में है, ठीक है, 50 भी इसी में है, सब इसी में है। ये चले छोटे से बड़े की तरफ। लेकिन अब माइनस में चलना है, माइनस इधर से चलता है, 0 के बाद ही -1 आता है पहले, फिर -2 आएगा, फिर -3 आएगा, फिर -10 आएगा, ठीक है। माइनस में यहीं से चलती है, इधर से नहीं, -1 -2 नहीं, 1 2 3 की तरह -1 नहीं, इधर से ऐसे चलता है। लेकिन मैंने तो क्या लिखा हुआ है कि अगर आपको इधर चलना है, इधर देखो क्या लिखा हुआ है, इधर चलना है तो बड़े से छोटे की तरफ चलेंगे। इसका मतलब जो -1 है वो -2 से बड़ा है, और -2 -1 से छोटा है, ठीक है। छोटे से बड़ा, -3 छोटा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल 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 बात है, छोटे से बड़े की तरफ, ठीक है। तो जब धनात्मक संख्याएं होती है दोनों, तो बड़ी जो बड़ी है, जो छोटी है वो छोटी है, वो तो पता ही है सबको। एक धनात्मक एक ऋणात्मक है, तो धनात्मक संख्या हमेशा ऋणात्मक से बड़ी होती है। पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर। लेकिन अगर दोनों ऋणात्मक है तो बेटा जो आपको दिखने में बड़ी दिख रही है उसका मान छोटा होता है, और जो छोटी दिखती है उसका मान बड़ा होता है, ठीक है। तो कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है, क्या पूछ लिया जाता है कि आप ये बताओ कि भाई -15 बड़ा है या -4 बड़ा है, ये प्रश्न पूछ लिया जाता है हमसे। तो अब आराम से डिसाइड करो आप, अगर ये दोनों प्लस के होते तो 15 बड़ा 4 छोटा, लेकिन दोनों माइनस के हैं तो उल्टा हो जाता है। माइनस में जो बड़ा दिख रहा है वो छोटा है, जो छोटा दिख रहा है वो बड़ा है। इसका मतलब -15 नंबर लाइन पे चलोगे तो ये इधर ठेठ कहीं जाके आया है, -15, फिर -14, -13, -4, तो -4 0 के ज़्यादा पास में है, -15 बहुत दूर है। तो जितना 0 से दूर होगा उतना छोटा होगा, ठीक है, जितना 0 के पास होगा उतना बड़ा होगा। तो ये इसका आपके आंसर हुआ, ठीक है। तो ये कुछ बातें हुई संख्या रेखा से संबंधित, कौन छोटा है कौन बड़ा है, आरोही अवरोही क्रम प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे ही भिन्न संख्याओं का भी आरोही अवरोही क्रम होता है, तो वो तो अब हम जब अगली इकाई लेंगे
जब भिन्न संख्या के बारे में बात करेंगे तब और डिटेल में बात करेंगे। अब मान लो हमको धनात्मक संख्याएं दे, लेकिन वो हजारों में लाखों में दे, और फिर पूछे जी उनकी तुलना करो कि इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, तो उनको कैसे पता लगाएं, अभी उनका भी इलाज करते हैं हम। सुनो, मान लो आपके पास आपसे पूछा है, ये आपको 3 संख्याएं दे रहा है, वो ये 3 संख्याएं दे दी और आपसे पूछा भाई इसमें सबसे बड़ी कौन सी है, क्रम से लिखिए। ठीक है, वही आरोही अवरोही जो भी कुछ पूछ लेगा वो, अभी दोनों लिख के बता देता हूं मैं। तो कैसे लिखें अब इनको क्रम से? तो सुनो, जब भी बड़ी संख्याएं होती है और उनकी तुलना करनी होती है तो सबसे पहले क्या करते हैं, अंकों की गिनती करते हैं। अंकों की गिनती करते हैं पहले, सबसे पहला काम होगा अंकों की गिनती करना। ठीक है, लिख देता हूं मैं यहां पर, अंकों की गिनती करना। अंकों को गिनो पहले आप। तो अगर आप अंकों को गिनोगे तो इसमें तो हुए 4 अंक। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, इसमें हो गए 3 अंक, और इसमें हो गए 2 अंक। 2 अंक। काफी बच्चों को ये गलतफहमी होती है कि ये भी 3 अंक है। नहीं, 0 5 के बाद हो तो 3 अंक है। 5 0 7 3 अंक है, 5 7 0 3 अंक है। लेकिन अगर शुरू में 0 आ जाता है तो वो अंक काउंट नहीं होता, गिनती नहीं होती उसकी अंक में। तो अब इसमें कौन बड़ा है? सीधी सी बात है, सोचो ही मत, सबसे ज्यादा अंक वाली सबसे बड़ी होगी। तो 3757 बड़ा है 245 3 अंकों से। 3 अंक बड़े हैं 2 अंकों से। कौन सा क्रम हुआ? अवरोही क्रम हुआ। ठीक है, अवरोही क्रम हुआ। अवरोही क्रम हुआ। अगर आरोही में लिखना है पहले छोटी लिखो। ठीक है, 57 छोटा है किससे? 245 से। ठीक है, ये अवरोही क्रम है। ठीक है, ये सॉरी अवरोही तो ये इसका आरोही क्रम है, बढ़ता हुआ क्रम। 57 से बड़ा है 245 से बड़ा है, कौन सा क्रम हो गया? ये आरोही क्रम हो गया। आरोही क्रम हो गया, छोटे से बड़े की तरफ, बड़े से छोटे की तरफ। ठीक है, ये बात हो गई। लेकिन बच्चों, अगर मान लो मैंने अंक गिने और सब में ही अंक एक समान आ गए, सारी की सारी संख्या 4-4 अंकों की है, तो अब जब सारे ही 4 अंक है तो कैसे पता लगेगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है? तो जब सारे ही अंक समान आ जाए तो आपको क्या करना है? जब सारे ही अंक समान आ जाए तो आपको सारे ही 4-4 अंक हैं तो आपको क्या करना है? जो सबसे पहला अंक है, पहला मतलब ये वाला नहीं, ये तो इकाई अंक नहीं लेना, इधर से पहला, सबसे पहले इस अंक को देखो आप, सबसे पहले अंक पे ध्यान दो आप। तो सबसे पहले अंक पे अगर आप ध्यान दोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर पता चलेगा कि भैया सबसे ये 5 है, वो 7 है, वो 9 है, मतलब सबसे बड़े ये है 9 आते ही, फिर उसके बाद ये है, और फिर उसके बाद ये वाला है, और फिर उसके बाद ये वाला।
अब अगर आपको छोटे से बड़ा लिखना है तो इसमें से छोटे वाले से स्टार्ट कर दो, ये सबसे छोटा है, और बड़े से छोटी लिखनी है तो बड़े वाले से स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो 5765 छोटा है, 6799 ये छोटा है, 7807 ये छोटा है, 9335 और उल्टा लिखोगे तो 9335 बड़ा है, 7807 बड़ा है, 6799 बड़ा है, 5765। ठीक है। अब मान लो पहला अंक सबका एक समान आ गया, ठीक है, 2 अंक एक समान आ गए, 3 आ गए, तो अब ये नियम बना लो आप कि भाई सबसे पहले अंक गिनेंगे, अगर वो अंक एक समान है तो पहला अंक देखेंगे, अगर वो भी एक समान है तो दूसरा अंक देख लेंगे। ठीक है, लो जी, सब 4-4 अंक है, सबका पहला अंक 7 है, तो जब पहला अंक 7 है तो हटाओ इसको, इसको मत देखो, इसको मत देखो, इसको मत देखो, इसको मत देखो। ठीक है, हटा दो उस पहले अंक को, और उसके बाद दूसरा अंक देखो, तो दूसरा अंक देखो सबसे बड़ा किसका है, ये सबसे बड़ी, फिर इससे छोटा कौन है, ये उससे छोटी, फिर उससे छोटा कौन है, ये उससे छोटी, फिर सबसे छोटा कौन है, ये लो जी। ठीक है, तो सबसे बड़ी आ जाएगी आपके पास 7945, बड़ी है किससे 7655, बड़ा है किससे 7100 से, बड़ा है किससे 7500। और अगर आपको उल्टे क्रम में लिखना है तो आप पहले उधर से लेके फिर इधर तक स्टार्ट कर दो। ठीक है जी, तो सबसे पहले एक अंक, अब मान लो 2-2 अंक भी सेम आ जाए, देखो बेटा ऐसे दे दिया, सारे 5-5 अंक हैं, सबके शुरू का अंक 8 है, दूसरा 4 है, तीसरा 0 है, तो तीनों हटाओ, 840 840 840 840। ठीक है, हटा दो इनको। अब आप देख लो 955 सबसे बड़ा है, ये उससे छोटा है, ये उससे छोटा है, ये उससे छोटा है, तो सबसे बड़ी संख्या आपकी ये, फिर उससे छोटी आपकी ये, फिर उससे छोटी आपकी ये, फिर उससे छोटी आपकी ये, मतलब नंबर 1 सबसे बड़ा, नंबर 2 उससे छोटा, नंबर 3 उससे छोटा, नंबर 4 उससे छोटा। ठीक है, तो इस तरह से हम संख्याओं की तुलना कर सकते हैं। ठीक है, छोटे अंक हों, प्लस माइनस हों, सारी चीज़ें मैंने मेरी तरफ से बता दी। अगर इन्हीं संख्याओं के आगे अगर माइनस का निशान लग गया तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक बार अगर सबके ऊपर ही माइनस है तो थोड़ी देर के लिए माइनस को अलग रख लो। ठीक है, और उल्टा नियम याद रखो, माइनस अलग रखने के बाद जो छोटी है वो एक्चुअल में माइनस लगने के बाद बड़ी हो जाएगी। तो उसी हिसाब से आपको इसका फैसला लेना है। ठीक है, देखना कैसे। ये संख्याएं दे दी। ठीक है, एक बार का माइनस हटा लिया मैंने, तो माइनस हटा लिया तो मुझे ये सबसे बड़ी दिख रही है। ठीक है, ये माइनस में क्रम उल्टा रखना है, ये मुझे सबसे बड़ी दिख रही है तो मैं 1 नंबर डाल देता हूँ, ये मुझे इससे छोटी दिख रही है 2 नंबर डाल देता हूँ, ये मुझे इससे छोटी दिख रही है 3 नंबर डाल देता हूँ। अगर ये प्लस का होता तो ये पहले 1 नंबर आता, फिर 2 आता, फिर 3 आता, मतलब ये सबसे बड़ा होता। लेकिन अब ये माइनस लगा हुआ है तो जो 1 नंबर की संख्या है, 1 नंबर की जो संख्या है वो छोटी है 2 नंबर की संख्या से,
और 2 नंबर की संख्या छोटी है 3 नंबर की संख्या से। प्लस होता है तो उल्टा निशान आता, माइनस है तो उसका उल्टा निशान आएगा। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो माइनस का निशान आते ही नियम उल्टे हो जाते हैं। 1 प्लस 1 माइनस है तो प्लस वाला बड़ा है माइनस वाला छोटा है, उसमें तो सोचना ही नहीं है। ठीक है जी, तो ये हमने संख्याओं की तुलना करना सीख ले।